नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज का चैप्टर है 8 और 8वां चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इतिहास का। ये 10 क्लास का चैप्टर है और 8वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर का नाम है प्रेस, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उनको देखना है। पहले जान लेते हैं ये किन के लिए पढ़ा रहे हैं। ये बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और जिसका विषय ऑनर्स इतिहास हो वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं बात करूँ कि जो 10 क्लास के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, तो उनके लिए एकदम महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को लगा के जाइए, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन फंस जाते हैं। और मैं ये भी बताऊँगा कि बिहार पुलिस में कौन कौन क्वेश्चन इसमें से आए थे और दरोगा में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इन बात को ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में भी क्वेश्चन इस यहाँ से फंसा लिए जाते हैं। आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा, पेपर जो पढ़ रहे हों उनको खुद पता होगा। आप घबराइए मत, पूरा वीडियो को देखिएगा तब ना समझ में आएगा जी। थोड़ा सा वीडियो को देखते हैं, स्किप कर देते हैं, चले जाते हैं। जाने वाले को जाने दीजिए। पढ़ाई जो है नीरस चीज़ है। फिल्म रहता तो बहुत अच्छा से आदमी देखता है 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन पढ़ाई नीरस चीज़ है। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा भाई। तो इसको बढ़िया से देखिए, आराम से देखिए और होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप जुड़े रहिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने बताया था कि 9504618350 पर आप जो है मैसेज करिएगा तो आपके जिस चीज़ का पीडीएफ चाहिए आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। अभी हम कुछ बनाए नहीं हैं, लोगों का कमेंट आ रहा था सर अपने ऐप बनाइए। अभी ऐप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही पढ़िए, यहाँ से आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। जो शुरुआत से वीडियो देखते आ रहा है उसका जो है मैं बता दूँ, बिहार पुलिस में 85+ आने वाले हैं, इससे कम नहीं आएंगे। मैं लिख के वादा देता हूँ, ठीक है। और सारे विषय में पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अभी तो हम लोग एसएसटी को ले चले हैं, उसके बाद साइंस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हिंदी को भी पढ़ेंगे और थोड़ा मोड़ा जो है आपका करंट अफेयर तो डेली चल रहा है। तो करंट अफेयर के लिए हमारे गोल एसी में जुड़े रहिएगा। हाँ, और हमारा चैनल का नाम है गोल करेक्ट क्लासेज और उसमें जाइएगा कि जो प्ले लिस्ट है उसमें जाइएगा तो बिहार पुलिस के एक लाइन से सीरीज़ दिए गए हैं, उनको आप देखने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा फास्ट बोले होंगे तो माफ़ी चाहेंगे और आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। एकदम सुंदर क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन, इसको बढ़िया समझिएगा। ये बीपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं, बिहार पुलिस के एग्जाम में भी आए हैं, दरोगा के एग्जाम में आए हैं, कई सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला लिखा है कि मराठा समाचार पत्र के संपादक कौन हैं। जो मराठा समाचार पत्र है इनके संपादक कौन हैं, संपादक करने वाले कौन हैं। क्या इसमें लिखा है मार्टिन लूथर हैं, क्या मोतीलाल घोष हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं या महात्मा गांधी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मराठा नाम से जो है पत्रिका जो होता था ये निकालते थे बाल गंगाधर तिलक। कौन निकालते थे भैया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे। बाल गंगाधर तिलक की तो इनकी और एक समाचार पत्र चलती थी जिसका नाम था केसरी। क्या नाम था? केसरी। याद रखिएगा, केसरी। केसरी जो पुस्तक है ये कौन सी भाषा में प्रकाशित होती थी? तो यह मराठी भाषा में। कौन से? मराठी होता है, मराठी भाषा में यह केसरी जो है पुस्तक प्रकाशित होती थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो मराठा पुस्तक है ये पुस्तक नहीं है, मराठा समाचार जो पत्र हैं ये बाल गंगाधर तिलक की हैं और इनके एक भाई थे जिनका नाम था शिशिर घोष। क्या नाम था? शिशिर घोष। यहाँ पर लिख देते हैं शिशिर घोष। ये पुस्तक ये जो है दोनों भाइयों मिलकर इन्होंने समाचार पत्र को स्थापित किया था। तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी अब चर्चा कर लेते हैं मार्टिन लूथर की। तो मार्टिन लूथर जो है ये वैज्ञानिक भी रहे हैं, बहुत सारे इन्होंने काम किया, पत्रिका भी लिखे हैं और ये जर्मन के रहने वाले थे। जर्मन मतलब जर्मनी, और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जबकि अब बात करते हैं मोतीलाल नेहरू की। तो मोतीलाल नेहरू के बारे में सबसे पहले बात करें जाए तो इन्होंने पत्रिका निकाला था अमृत बाजार पत्रिका निकाला था। यह कब प्रकाशित किया गया था? तो फरवरी 1868 में जो है यह प्रकाशित किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बचे हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी की जो पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की पुस्तक है। कौन सा स्वराज? हिंद स्वराज। ये लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं स्वराज, ठीक है। इधर कट जाएगा तो हिंद स्वराज। भागवत गीता माता ये जो पुस्तक है ये किसकी है? तो ये है आपके महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी की पुस्तक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मार्टिन लूथर जो है मार्टिन लूथर को, ठीक है,
मार्टिन लूथर जो है मार्टिन लूथर की बात करेंगे तो ये जर्मन के थे, ये हमने अभी बताया। और भारत में जो कहा जाता है कि भारत के मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो भारत के जो मार्टिन लूथर हैं, मार्टिन लूथर जो है भारत के, वह स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और दयानंद सरस्वती ने ही कहा था वेदों की ओर लौटो, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ज़्यादा सर डिस्कशन कराते रहे, समझ में नहीं आ रहा है, आराम से सुनिएगा ना तो समझ में आएगा भाई, आराम से सुनिए। इसमें तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है गुटेनबर्ग का पूरा नाम क्या था। जो गुटेनबर्ग था इसका पूरा नाम क्या था, तो गुटेनबर्ग का जो पूरा नाम था उसका नाम जोड़िएगा तो गुटेनबर्ग का पूरा नाम आप जो जानिएगा तो योहान गुटेनबर्ग था उसका पूरा नाम। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस वर्ग की स्थापना कहाँ होती है, तो इस वर्ग की स्थापना भली भांति जानते हैं, इस वर्ग की स्थापना जर्मनी में हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसका पूरा नाम पूछ रहा है तो जोहान्स गुटेनबर्ग होगा, तो अपना आप डी को लगा लीजिएगा। आइए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हमने शुरुआत में ही बताया है, वो क्वेश्चन आ गया है। तिलक ने केसरी जो है केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया है, तो अभी तुरंत बताए हैं शुरुआत में ही कि केसरी भाषा का जो प्रकाशन हुआ था कौन सी भाषा में भैया, तो मराठी भाषा में। इस बात को ध्यान रखेंगे। जबकि मराठी जो पुस्तक है ये कौन सी भाषा में होगी, इंग्लिश भाषा में। इस बात को ध्यान रखेंगे। और मराठी जो समाचार पत्र है वो किसकी है, तो ये तिलक कहीं है। और तिलक और शिशिर घोष दोनों भाइयों ने मिलकर ये पत्रिका को प्रकाशित किया था, समाचार पत्रिका। और पत्रिका के माध्यम से क्या होता था कि लोगों को जागरूक किया जाता था कि कैसे हम लोग को देश में क्या क्या चीज़ें करनी है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सर ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं भैया, ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रहे हैं, फबड़ाइए मत, आराम से सुनिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारक द्वारा कब लाया गया था। यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में जो पुर्तगाली थे उन्होंने प्रिंटिंग मतलब छपाई वाला कार्य ये कब लाए थे, तो ये 15वीं शताब्दी में लाए थे। कौन सी शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में। लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा तो 16वीं शताब्दी दिया होगा, लेकिन 15वीं शताब्दी आपके किताब में दी है, इसलिए ए ऑप्शन को आप लगाइएगा, ठीक है। और पुर्तगाली जो थे इस बात को ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे पहले आने वाला जो विदेशी यात्री था जिसका नाम था पुर्तगाली, और पुर्तगाली जो थे सबसे पहले आए थे भारत में और सबसे लास्ट में गए थे। कब गए थे, तो 1961 ईस्वी में भारत से छोड़कर गए थे। लेकिन आए थे कब, तो 1498 ईस्वी में। कब आए थे भैया, 1498 ईस्वी में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। थोड़ा सा वीडियो लंबा तो बन रहा है लेकिन आपको पूरी समझ में आएगी। आप लिखने का प्रयास कीजिएगा ना, कॉपी पेन ले के साथ में लिखिएगा। PDF है आपके पास, निकाल लीजिएगा, आराम से देखिए। क्या यहाँ पर देखिए लिखा है कि आधुनिक भारतीय प्रेस के आरंभ 1768 में किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर बात की जाएगी कि आधुनिक प्रेस का जो है आरंभ कब हुआ था, तो वो भी लिया रखिएगा 1766 ईस्वी में। कब किया गया था, 1766 में, याद रखिएगा। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1766 में। और किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम बोल्टेन्स के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। क्या लिखा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के बारे में बात किया जाए तो थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने कौन से पत्रिका का संपादन किया था, तो ये किया था यंग इंडिया। याद रखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका पूछेगा तो कौन इसको लगाएंगे, महात्मा गांधी को। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लाला लाजपत राय ने लिखी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, फिर से समझ लीजिए। अगर यंग इंडिया पुस्तक की बात करेगा, पुस्तक की बात करेगा तो पुस्तक लिखने वाले लाला लाजपत राय हैं। लेकिन यंग इंडिया पत्रिका की बात करेगा तो इसको लिखने वाले, साप्ताहिक पत्रिका लिखने वाले महात्मा गांधी हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये पत्रिका जो है यंग इंडिया पुस्तक जो है लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी के आसपास जो है इन्होंने लिखा था। लेकिन यह पत्रिका जो चलाए थे महात्मा गांधी ने, तो यह 1919 से लेकर 1931 तक लगभग इन्होंने चलाया था पत्रिका। साप्ताहिक पत्रिका होता था, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र के यानी पत्रिका को संपादित किया था, तो यंग इंडिया को ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। बिना देरी के आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने के बाद एकदम बढ़िया क्वेश्चन लिखा है कि
गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो हम उसी समय बताए थे कि गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ वह जर्मनी में हुआ था। जर्मनी की राजधानी जो है जानबे करते हैं बर्लिन है, और इस बात को ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और जापान की राजधानी आप लोग बताइए कहाँ है। तो आप लोग को आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है, तो आप देख कर बताइए, ठीक है। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है अगला क्वेश्चन कि इंग्लैंड में मुद्रा कला का प्रचार किसने किया था? तो इंग्लैंड में जो था मुद्रा कला का जो प्रसार किया था, इसका नाम क्या था भाई? तो विलियम इसका नाम था, याद रखिएगा पूरा नाम है विलियम कैक्टसन, ठीक है। तो यहाँ पर कैक्टसन को लगा लेंगे। तो विलियम कैक्टसन जो थे, इन्होंने ही क्या किया था? इंग्लैंड में मुद्रा कला का प्रचार किया था। जो मुद्रा होते हैं उनका कला का प्रचार किया था किसने? तो विलियम कैक्टसन ने किया था। तो ऑप्शन आप जो है किसको लगा लीजिएगा भैया? सी ऑप्शन को राइट लगा लीजिएगा, ठीक है। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। इसको याद रखिएगा, ये दरोगा में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर उठा के देखिए, मिल जाएंगे आपको, पूरा पेपर मिल जाएंगे। लिखा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये भली भांति पता होगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। किसने पारित किया था? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लिंटन ने, किसने? लॉर्ड लिंटन ने पारित किया था। कब किसने किया था? तो लॉर्ड लिंटन, याद रखिएगा। लॉर्ड लिंटन ने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि भाई जो भी प्रेस थे ये इनके अनुसार जो था, ये जो थे हिंदी में छापने के लिए मना कर दिए। बोले कि जो भी पत्रिका छपेगी सब इंग्लिश में ही पत्रिका छपेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड लिंटन के समय में ही एस्टेरेची आयोग आया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आर्म्स एक्ट भी इसके समय में आया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्म्स एक्ट किस वायसराय के समय आया था? तो ये लॉर्ड लिंटन के समय में ही आया था, इस बात को ध्यान रखना है। लिंटन के समय आया था, इस बात को ध्यान रखना है। अगला बात करेंगे। लिखा है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? तो भारत में अब छापने वाला जो मशीन प्रिंटिंग जो लगाया गया था ये गोवा में लगाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और किसने लगाया था? तो पुर्तगालियों ने लगाया था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन कर रहे हैं। लिखा है कि 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था? तो ये भली भांति जानते हैं कि रिचर्ड हो ने। किसने? रिचर्ड हो ने किया था। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं सर, करवा दीजिए सर, करवा देते हैं, लेकिन आप लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं करवाने के मन कर रहा है। देखिए लिखा है कि गार्डनर सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डनर सिटी का मतलब पहले आप समझ लीजिए। गार्डनर सिटी का मतलब होता है कि ग्रामीण, जहाँ पर ग्रामीण का मतलब समझ में आ रहा है? गाँव, एक लाइन में जानिए। ग्रामीण और शहरी, जहाँ पर दोनों जगहों को इन्होंने क्या किया कि गार्डन सिटी का मतलब होता है कि ग्रामीण भी सभ्यता और शहरी सभ्यता दोनों मिक्स मिले, वैसे सभ्यता को संतुलित करने का अवधारणा किसने दिया था? तो किसने दिया था भैया? तो दिया था किसने? गार्डनर ने, ठीक है, गार्डनर ने। तो इस बात को ध्यान रखिए कि इन्होंने सिद्धांत दिया था, और ये देने वाले इसकी विकसित किसने किया था? तो इनका नाम रह गया हार्वर्ड। किसने किया था? तो हार्वर्ड ने। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिए। देखिए हार्वर्ड लिखा है, तो हार्वर्ड को लगा लीजिएगा। एवे जनरल हार्वर्ड ने क्या किया था? अवधारणा विकसित की थी। पहले समझ लीजिए, आराम से समझिए, हड़ाइए मत। लिखा है कि हार्वर्ड, यहाँ पर लिखा है गार्डनर सिटी, ठीक है। गार्डनर सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो ये किया था हार्वर्ड ने। किसने किया था? हार्वर्ड। और ये क्या किया था कि शहरी और ग्रामीण को एक जगह संतुलित करने का प्रयास किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में भी आप जानते हैं, हमने कई बार बताया है। तो देखिए आगे, बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। आराम से देखिए भाई, घबराइए मत, पूरा वीडियो देखिए, पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा।
लिखा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा छपाई कहाँ आरंभ हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं कि विश्व में सबसे पहले मुद्रा जो छपाई का कार्य हुआ था वह चीन में हुआ था, और चीन की राजधानी पता है किसी को तो कमेंट कर दीजिए। वाशिंगटन डीसी। भाई वाशिंगटन डीसी तो ये अमेरिका की राजधानी है, चीन की राजधानी है बीजिंग। कहाँ है भैया? बीजिंग। और जर्मनी की राजधानी कई बार बताए हैं, तो आप कमेंट करके बताइए बर्लिन होती है। और जापान की राजधानी तो बताइए किए हैं, तो बता दीजिए टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो, उस समय भी नहीं बताइए। जापान की राजधानी टोक्यो और भारत की राजधानी नई दिल्ली पता ही है, इसको लगा लीजिएगा। और ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि छापा खाना यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो ये रखिएगा गुटनबर्ग ने। और ये कहाँ के रहने वाले? जर्मनी के। तो इस बात को देखिए, बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो पुस्तक की छपाई करने वाले गुटेनबर्ग ये थे बाइबल के। किसकी? बाइबल की, याद रखिएगा, ठीक है ना। जबकि कुरान की बात करें तो कुरान के जो लेखक थे ये हज़रत मोहम्मद साहब यानी पैगंबर के नाम से जाना जाता है, ये इन्होंने कुरान लिखा था। रामायण की बात करेंगे तो वाल्मीकि का नाम जानते हैं, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। गीता जो है वेद व्यास का नाम जानते हैं, वेद व्यास की रचयिता है गीता। वेद व्यास ने गीता की रचना की है। और वाल्मीकि ने रामायण की, ये भी याद रखिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई महाभारत कितना दिन तक चला था। तो ये चला था 18 दिन तक, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, एकदम बिना देरी के एकदम मस्त क्वेश्चन कर रहे हैं। लिखा है कि किसने कहा कि मुद्रा ईश्वर की दी गई महत्तम देन है। यह किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने ही कहा था कि मुद्रा जो है ईश्वर की दी गई महानतम देन है। तो मार्टिन लूथर। और ये कहाँ के थे? तो भली भांति हम बताए हैं, जर्मनी के थे, इस बात को याद रखिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानबे करते हैं। और महात्मा गांधी के बारे में हम 10 बार बता चुके हैं कि राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो रूसो है व्यक्ति का नाम है, यह किस देश का दार्शनिक था। तो ये फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का भैया दार्शनिक था? फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा और कोई दिक्कत नहीं हो जाए। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ गए हैं और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये रहा मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहल समाचार पत्र कौन था। तो भारतीयों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र जिसका नाम था बंगाल गजट, इस बात को ध्यान रखिएगा। बंगाल गजट। ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन हमने आगे ही बताया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय लगाया गया था। तो हमने बताया था लिंटन के समय। सर रिपन भी हमको याद आ रहा है। तो इल्बर्ट बिल किसके समय पारित हुआ था? तो रिपन के समय, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका में किया है। तो इनकी जो पत्रिका है जिसका नाम था न्यू इंडिया। क्या नाम भैया? न्यू इंडिया। और यंग इंडिया तो अभी तुरंत बताए हैं महात्मा गांधी के हैं, लेकिन यंग इंडिया पुस्तक कहेगा तो लाला लाजपत राय की, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर पता ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये रहा पुस्तक। लिखा है कि अल हिलाल के संपादक कौन हैं, यानी अल हिलाल के लिखने वाले कौन हैं। तो अब्दुल कलाम आज़ाद, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि संवाद कुमुदी का प्रकाशन किस भाषा में की गई है। तो ये मराठी भाषा में की गई है। ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। जल्दी से अब क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। लिखा है कि गदर का प्रकाशन किसने किया था। तो जानते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था भैया? लाला हरदयाल ने। कहाँ किया था? तो अमेरिका में। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और सुंदर क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। कमरेड का प्रकाशन किसने किया। तो भैया ये मोहम्मद अली ने किया था। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन।
लिखा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूषित किया गया है। भारत में जो पत्राचार के जो मुक्तिदाता है उनको किनको माना जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को। क्यों माना जाता है कि चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या किया कि 1935 के जो अधिनियम आए थे उसमें प्रेस पर जो भी नियम कानून लगाया गया कि ये नहीं करना है, फलाना ढेकनवा नहीं करना है, तो सब करने की अनुमति दे दी किसने, ये था चार्ल्स मेटकॉफ ने दे दी, इसलिए इसे पत्राचार का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिए, सी इज़ द राइट आंसर। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं और ये रहा 26वां क्वेश्चन। लिखा है कि 1904 और 1905 में रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस जापान के बीच कब युद्ध हुआ था, तो 1905 ईस्वी में। 4-5 दिया है लेकिन 1905 ही में दिया जाता है सब पुस्तक में, तो 1905 ही याद रखिएगा। और इसमें जो पराजय हो गई थी, बड़ा सा रूस जो होता है वो पराजित हो गया था। और जीत कौन गया था भैया, तो जीत गया था आपका कौन, जापान। तो यह हार पराजित कौन हो गया, तो रूस को लगा लीजिएगा। अगर जीत गया था पूछा था तो आप लगा देते जापान। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी के हम लोग। ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल डाली। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था तो उसमें हमने पहले ही बताया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कहा गया कि इंग्लिश में ही पत्रिका छपेगी। अगर हिंदी में छापते हैं तो हमसे अनुमति लेना पड़ेगा, तब जाके आपके छपेंगे, नहीं तो ऐसे छापिएगा तो आपका बैन कर दिया जाएगा। तो ये अमृत बाजार पत्रिका जो था, अमृत बाजार, ये पत्रिका आप जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू और शिशिर घोष ने लिखी थी। इन्होंने क्या किया कि जब पता चला कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लग गया है तो रातों रात इन्होंने क्या किया, इस पत्रिका को इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दिया। और इन्होंने सुबह देखे कि जो अमृत बाजार पत्रिका आती है अब इंग्लिश में आने लगी है, तो इन्होंने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस बचने के लिए अपनी भाषा को क्या कर दिया, पत्रिका की भाषा को बदल दिया। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। और इस तरीके से आपका चैप्टर आज जो है 10 क्लास का समाप्त हुआ। यानी आपने देखा होगा कि 9 क्लास का हमने पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट किया और 10 क्लास का हमने पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया। कल जो है हम चालू करेंगे या तो ज्योग्राफी आप चालू करेंगे या तो इकोनॉमिक्स। कि कौन सा क्लास के सर, तो हम प्रयास करेंगे कि 9 क्लास का ही चालू करें, तो 9 क्लास का चालू करेंगे और 5-6 दिन में ही ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। और हमारे ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए। और इतना वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो देख रहा है ना भैया, हम गारंटी लिख के देते हैं कि 85 प्लस लाएगा, 85 प्लस मेरी गारंटी है। आप एक बार करके देखिए, नहीं आता है तो बताइए। आप पेपर यहाँ पढ़ने के बाद ना पेपर जाकर लगाइए ना भैया, हम का विश्वास करते हैं, पेपर लगाइए, देखिए नहीं लड़ते हैं तब ना कहिएगा जी। एकदम आइए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, ठीक है।